अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख 26 नवंबर 2025 बुधवार के रोज खंडोबा यात्रा के अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा परभनी जिले को छुट्टी दी जाती है। खंडोबा बाजार जानवरों का बाजार जहां भरता है, इसी जगह पर खंडोबा का बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के आसपास तमाम झूले लगे हैं। बच्चा कंपनी के लिए बड़े बड़े खिलौने और अन्य सामग्री भी यहाँ पर आई हुई है। प्रसाद की सामग्री भी यहाँ पर बिकने के लिए रखी गई है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर कुश्तियों की दंगल रखी गई है। खंडोबा के मंदिर को लाइटों से सजा दिया गया है। ऊपर और खिलौनों के ऊपर लगाए गए रोशनियां, लाइटिंग ये आकर्षक दिखाई दे रही है। मालेगांव तालुके के डोंगराड़े गांव में 3 साल के मासूम बच्ची पर अत्याचार करने के मामले में परभनी के ताड़कलस गांव में इस घटना के निषेध में आज पूरी तरह से ताड़कलस बंद रखते हुए अपराधी को फांसी की सजा देने के लिए बड़े पैमाने पर स्कूली रैली निकाली गई। इन बच्चों के रैली निकालते समय दुर्भाग्यवश ऐसी हालत दिखाई दी, ताड़कलस के रास्ते पूरे गंदगी के माहौल में दिखाई दिए जो कीचड़ से भरे हुए थे। ये बच्चे जोश के तौर इस बच्ची के अपराधी को सजा मिलने के लिए ये कीचड़ की परवाह न करते हुए कीचड़ को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ताड़कलस की प्रगति किस तरह से हो रही है ये रास्तों से पता चल रहा है। दरमियान इस मामले में इस घटना को लेकर उस अपराधी को सजा दी जाए और इस रास्तों के लिए फिर से आंदोलन छेड़ा जाएगा गांव में, ऐसी चर्चा चलती हुई नजर आई। बस को 2 व्हीलर की टक्कर, 2 व्हीलर गंभीर जख्मी होते हुए सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि आज तारीख 25 नवंबर 2025 मंगलवार के रोज महाराष्ट्र शासन एसटी महामंडल की बस क्रमांक MH14 MH2287 ये गंगाखेड़ से भुसावल की ओर जाते समय परभनी गंगाखेड़ के हाईवे रास्ते पर 2 व्हीलर पर जा रहे 2 व्हीलर क्रमांक MH23 BK 7232 बबन चौहान इस व्यक्ति के 2 व्हीलर गाड़ी को बस ने उड़ा दिया, जिसके कारण वो बुरी तरह से जख्मी हुए। जख्मी हालत में उन्हें सहारा एम्बुलेंस द्वारा परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरमियान गंगाखेड़ से भुसावल जाने वाली बस में के पूरे यात्रियों को दूसरे बस में बिठाकर उन्हें उनकी जगहों पर रवाना किया गया है। जख्मी हुए बबन चौहान ये ब्रह्मपुरी स्थित रहने वाले ऐसी गाँव वासियों के और वहाँ रहने वाले लोगों की चर्चा चल रही थी। आज तारीख 25 नवंबर 2025 मंगलवार के रोज मुस्लिम अधिकार परिषद द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो सख्ती के आटी शर्त लगाए गए हैं उन प्रक्रिया के संबंध में केंद्र कानून के 2023 के तहत फिर से शुरू किए जाए, इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा सीएम, डिप्टी सीएम इन्हें निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर शहीद पटेल, इमरान खान, साजिद बेलदार, सैयद अकबर अली, एडवोकेट शहबाज खान, एडवोकेट MA अहमद, शेख समीर, रशीद खान, अकरम शेख आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज कलेक्टर के जानिब से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब को एक डेलीगेशन, रिमाइंडर डेलीगेशन दिया गया जो जन्म दाखिले के लिए जो 29 या 30 कुछ आटी लागू है वो आटी कम करके लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। उस माध्यम से हमने कलेक्टर मार्फत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को आज निवेदन दिएगा। और ये निवेदन का मुद्दा ये है कि जो है तो लोगों को जो तकलीफ हो रही जन्म दाखिले की, जो 29 आटी लगाए थे वो आटी कम करके एक 4-5 जो रेगुलर जो आटी लगते वो आटी लगाकर जो है तो जन्म पत्र, प्रमाण पत्र देना चाहिए। कोई नालायक है उसने इस मुद्दे को उठाया है कि भाई फला फला है, घुसपैठी है, नागरिकता का जो मसला है। ठीक है भाई, नागरिकता और जन्म दाखिला ये दोनों अलग अलग विषय है। पैदा होना और यहाँ का होना ये दोनों अलग अलग विषय है, पर मिसगाइड करके जन्म दाखिला जो है तो खासतौर पर रुकाया जा रहा है। और ये हम कलेक्टर मार्फत मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इसकी चौकसी करके इसकी एक समिति बिठाकर वाटी कम करके जो है तो लोगों के मसले को हल किया जाए। जी नहीं, अजीत दादा पवार साहब ने बोले थे नागरिकता का मसला है, बोले नागरिकता की भी जो तो घुसपैठी घुस रहे हैं, हमने अजीत दादा साहब को बोले भाई जो घुस रहे हैं उन्हें चौकसी किया जाए। बिल्कुल चौकसी होना चाहिए, जो बाहर देश से अगर अंदर आते तो उनकी चौकसी है, लेकिन नागरिकता और जन्म दाखिले का इससे कोई लेना देना नहीं, ये दोनों अलग अलग विषय है। ये दोनों विषय पे सोचना चाहिए, नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र ये दोनों अलग विषय। और जन्म दाखिला यानी कि एक जन्म प्रमाण पत्र है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैं परभनी में रहता हूँ, मेरा मूल गांव पिंपल बालापुर है, मेरा जन्म दाखिला मेरे जन्म हुआ पिंपल बालापुर, वहां पे मुझे जन्म प्रमाण पत्र मिला। इसका मतलब उनकी नागरिकता थोड़ी है। नागरिकता और जन्म दाखिला दोनों अलग अलग विषय है। इस पर सोच के जो है तो जन्म दाखिले की जल्द से जल्द जो तो आटी कम करके चालू किया जाए।
घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मूलभूत में जो काम शुरू हुआ था तो एस्टीमेट में काम था गुरु बाबा नगर से लेके मदीना पार्टी तक, वहाँ तक रास्ता था, मगर उतना बजट नहीं था। जितना उतने बजट में काम हुआ उतना काम किए बोला गुत्तेदार ने। फिर उसके बाद जो है तो यहाँ के कुछ बच्चों ने, नौजवानों को वही पार्टी पे नाम लिखे हुआ था कि यहाँ से रास्ता वहाँ तक है। अच्छा, हाँ। वो बजट में नहीं बटने वैसे तो बच्चों की दिशा भूल हो गई ज़रा, बच्चों को आगे का अंदर का प्रोसीजर नहीं मालूम महानगर पालिका का। तो बच्चों ने क्या करे कि बोले भाई रास्ता गुम हो गया। गुम हो गया तो फिर जो हमारा जो ये सामायिक रास्ता है प्रभाग क्रमांक 7-2 का 7 का है, मगर हमारा रास्ता है जाने का वाट का। तो हमने बोला रास्ता कैसे क्या वो चोरी हो गया, ये तो एक आदिवासी हो गया। तो उसकी हमने चौकसी करे तो फिर उसमें कि वही बजट इतना था अपने पास, उतना काम हुआ। फिर उसके बाद हमने कोशिश करे तो रास्ते की सही में बहुत हालत ख़राब थी। बच्चे स्कूल को जाते आते वो परेशानी देख के महानगर पालिका में फंड नहीं था। फिर हमने और मूलभूत में कोशिश किए डीपीडीसी में, फिर वो फंड लेके आए, उपलब्ध करे। और अभी भी उस मंजूरी तो ले लिए, काम तो हो रहे भी, उसके अंदर बजट भी नहीं है बोला। गुत्तेदार को लाए पटा के हम लोगों ने, 7 नंबर के नगर सेवकों ने, हमारे 2 नंबर के, हमने सबने मिल के काम चालू करे। कल हम यहाँ नहीं थे इत्तेफाक से। उद्घाटन तो 2 महीने पहले मैं यहाँ पे जो इनकी तकलीफ देख के जो तो मटेरियल डालने के बाद जो है तो तकलीफ दूर हो गई थी। वो अब बार बार क्या उद्घाटन नहीं करते बढ़ेंगे क्या। 15 साल से हम वार्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ लाइट के खंभे नहीं थे, लाइट के खंभे डाले, 580 खंभे वार्ड नंबर 2 में डाले, 2 स्कूल बनाए, 2 दवाखाना बनाए, नल की पाइपलाइन सब में पहले शुरू हमारे वार्ड में हुई बोला, वार्ड नंबर 2 में बोला। पानी के लोगों को इतनी परेशानी थी, हमने जातिया टर्कों से पूरा, जब ये लोग कहाँ थे। अब ये 2-3 महीने से आ रहे कि हमने निविदा दिए, काम होगा, हमने निविदा दिए थे। कहीं भी मिठाई की दुकान देख रहे कि फातिया दे रहे। नाना की दो दादा के फायदे। अभी प्रभाग क्रमांक 2 में अभी हमारे 4 काम आने वाले, 4 नगर सेवकों के ऑलरेडी आ चुके हैं बोला। हाँ, तो 4 एक काम के हमारे निविदा लगी हुई है, 2 कामों की लगी हुई है। अब इन्होंने क्या करे, नूरुल खुरान से आदिल खान साहब के घर तक, नूरुल खुरान से लेके आदिल खान साहब के घर तक हमारा एक रास्ता मंजूर हुआ। और उसके आगे एक नाली मंजूर हुई, उसके नीचे जिस एस्टीमेट में है बोला वो भी नाली। खाली वो नूरुल खुरान के पास जो है तो उन्होंने क्या करे, वहाँ थोड़ा बारिश तो अच्छे के घर में बारिश घुसी, अब के हर जगह बारिश का कहर था बोला। ना जाने क्यों अल्लाह पाक ऐसा इम्तिहान ले रहा। कुछ लोग अपने भी लोगों के अंदर कुछ खामियाँ है, कमी है। तो वो कारण के वजह से वहाँ पे हमने जो है तो डीपीडीसी के अंदर कोशिश करके हमारे 4 नगर सेवक ने वार्ड नंबर 2 में हमने मांगनी करे, मेहनत करके हमने मजदूरी करके फंड लाए, उसके टेंडर लगाए। वो टेंडर अभी लगे हुए थे, ऑनलाइन पे देखे वो टेंडर नोटिस निकाले, टेंडर नोटिस निकाले और वहाँ आके बोल रहे कि भैया हमने निविदा दिए थे 21,46,000 का काम मंजूर होगा। हमारे आयुक्त ने सुना भाई इनके निविदा देने से अगर परभनी के खड्डे बने हो रहे तो फिर दरगाह रोड के खड्डे क्यों बनने हो रहे, धार रोड के गड्ढे क्यों नहीं बन रहे, और सिटी के अंदर और गड्ढे इन्होंने हर जगह निविदा दे रहे ना। इन्हों कहीं भी जा रहे कि हम नच करें। हाँ, तो भाई इसके अंदर कैसा है, थोड़ा वातावरण भंग कर रहे।
अच्छी बात नहीं है। अभी प्रभाग क्रमांक 2 में 4 नगर सेवक है ओ बो को, तो मैं को में चुन के आया हुआ है। आप देखो बात, आप सुनो, तो प्रभाग क्रमांक 2 का काम मैंने लेके आया हुआ है। आप सुनाने वाले नोटिस, टेंडर नोटिस हाथ में लेके बोल रहे प्रभाग क्रमांक 2 को में फंड 21 लाख रुपए फंड जो आया हुआ है वो हमारे कोशिश से आया। अरे तुम रुखे पे नाम बराबर पढ़ रहे ना, प्रभाग क्रमांक 2 को अंतर्गत काम आया हुआ है वो। दूसरे का रुखा लेके अपन कैसा क्या दावत में जा रहे बोला, और वो पड़ोसी का रुखा है उसको जो ना लेके कहीं भी जा रहे घुस जा रहे। अब वो काम हमने लाया हुआ है ऑलरेडी, हमने वो काम मजबूरी देख के हमने एक लहर नीचे डाल भी दी है काम की। वो अभी बहुत सारा काम बाकी रहे वहाँ पे। तो यार ऐसे काम ऐसे लोगों ने नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है वो। कम से कम कौम के जिम्मेदारों ने तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी एक गुजारिश है, हमारे वार्ड में चैन सुकून अमन है और ख़राब करने की कोशिश मत करो। और बहुत सारे हमारे काम चालू होने वाले हैं। आप बोलो ना, आपको शौक है बुला पहनने का, हम पहनाते ना बुला के, हम उद्घाटन भी कराते, खुदाली देते। खाली वार्ड का काम होना है। आज मजबूरन हमको आना पड़ा, जो कल सोम करके गए थे लोगों ने। अभी हमारे वार्ड में और 10 काम चालू होने वाले हैं। ये काम के बाद जैसा कि अभी इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, हाँ। इसमें तो बहुत से पार्टियां भी आएंगे और कई ऐसे संगठन भी आगे आएंगे, हाँ। लेकिन अपने आप वार्ड के अंदर का प्रभाग क्रमांक में जो 2 में है, वो मूलभूत कामों को लेकर आप 4 लोगों ने क्या सोच के यार किस तरीके से काम करने का नियोजन बनाया? नहीं, अभी हमने जो है तो राष्ट्रवादी में अजीत दादा हमारे पक्ष के नेता है राष्ट्रवादी के, हमने उनसे कहा, हमारी उनसे मांगनी है कि भाई हमारा जो वार्ड है बहुत बड़ा वार्ड है, सलाम वार्ड है, और पूरे कुछ रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन हटाने की भी मांगनी करे हमने। जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ प्रशासन मंजूरी देता नहीं डीपी प्लांट में काम करने की, अपन बजट लाए भी तो वो उसके बाद रिजर्वेशन हटाने की भी हमारे चारों नगर सेवक की पूरी कोशिश चालू है। हो जाएगा इंशाल्लाह, वो वहाँ के भी काम हो जाएंगे। तो अभी हमारे को और इलेक्शन होते अजीत दादा ने बोले भाई क्या लगता है वार्ड में तुम्हारे फंड हम तुमको देंगे, ज़्यादा ज़्यादा बजट देंगे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज चालू होने वाले काम है, तो काम बहुत सारे काम हमारे हो चुके हैं। सेवक नगर की रोड है, महराज नगर में रोड है, मदीना नगर पे गुलदार कॉलोनी में आशा मस्जिद के पास है, और कुछ सलाह मेरे वो जो गुंटेवारी है जो रिजर्वेशन के अंदर लोग बैठे हुए ज़रा वहाँ आड़ी अड़चन है, तो उसको अपने को वो रिजर्वेशन हटा के मान्यता मंजूरी लेके गवर्नमेंट की वहाँ पे भी काम करेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, इतने मोहब्बत से लोग हमको 15 साल तो छुप दे रहे क्या यार, ये जोग है क्या बोला। ये प्रभाग ऐसा है कि एक बार कोई चुन के आया, इससे पहले स्ट्रीट उठा के देखो वो दूसरे बार नहीं आया, हम 4-4 बार आ रहे चुन के। बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया पे बोलने का टाइम आ रहा हमको, नहीं तो हमने कभी सोशल मीडिया पे शोर सपाटा करे नहीं। स्कूला बनाए, दवाखाना बनाए, रोडा लाए, नालिया लाए, पानी के लाइन लाए, हमारे जातिया टर्कों से अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ने हमको हिदायत दिया। हमने पानी तक आशा मस्जिद के पास इधर 15 साल से हम सेवा कर रहे, 20 साल से हम सेवा कर रहे हैं यहाँ लोगों की। यहाँ गुलजार कॉलोनी में गार्डन बनाए, मल्हार नगर में काम करे, हमने हर जगह हमारा काम रहा। पहले अभी आपको जो बताया, अभी हमने फंडा लाए कि हमारी नोटिस लगी कि नोटिस भी ला ले रहे यार, ये कोई ऐसी बात है क्या बोला, नोटिस लाए और वहाँ खड़े हो जा रहे। ये रोड की काम की मंजूरी हमने लाए 21 लाख की, प्रभाग क्रमांक 2 को का ये नगर सेवक जाकर ला है। अगर 4 अभी यहाँ नगर सेवक खड़े हुए, पाशा भाई है, फाश अलीमार वाला है और हमारे अली खान है। अगर हम चारों ने भी अगर जिसने कोशिश करा, वो वाले ने कोशिश करा तो उसके आगे वो आता, वो वाले ने कोशिश करा तो वो आता, तो को वाले ने करा तो को वाले का आता, वो वाले का आता। अभी हमारे 2 टेंडर नोटिस में 2 टेंडर लगे हुए हमारे वार्ड के और वो के, अभी 2 हमारे काम आने के बाकी रहे, पाशा भाई का अपना 2 का और अभी ओ का। अभी उनको मालूम हुआ है कि उन्होंने वहाँ जाते नहीं उदा दे देते, अरे यहाँ फंड आने वाला है, अरे आगा ये देखो नोटिस, ये साला कब तक चलने वाला है, ये साला ऐसा ये ऐसा सोंग उठा दिए लोगों ने, कुछ सोंग ऐसे लोगों को शोभा देता क्या, सोंग उठा के चल रहे। तो तुम अभी वार्ड में घूमो,
मैंने गए बारिश में महराज नगर, मदीना नगर, वहाँ के लोगों को पूछो, गए बारिश में भी मैंने नगर पालिका को मांगने की, नगर पालिका में मुरुम का टेंडर नहीं हुआ। ठीक है भाई, हमने शुरू करे, जीएसबी का मटेरियल डाले हमने, कम से कम 40 गाड़ी मुरुम डाले, हमें मुरुम और जीएसबी का मटेरियल डाले वार्ड में। हम हर साल बारिश के बाद डालते। इनका बोलना है कि हम बोलने के वजह से कुछ तो भी काम चालू हो गए। नहीं, उनका क्या बताना रहा था, ये रास्ता जो है आधा बन के काम रुक गया था, तो ये काम रुकने की वजह से यहाँ के नागरिक को जैसा बोलना था कि भाई ये काम क्यों रुकाया गया, या फिर इसके अंदर कोई गुत्तेदार का मिलीभगत थी, गुत्तेदार की मिलीभगत थी, या फिर यहाँ का काम जो तो वहाँ तक ही था। इस बात को लेकर जो तो टकराव चढ़ा था, ये टकराव खत्म हुआ। तो इसके बारे में आप जैसा ये फंड आया, ये फंड कहीं में से आया, ये चीज़ आपको बताना है। मैंने आपको बताया, ये पहले जो फंड आया था अल्पसंख्या में आया था फंड, वो अच्छा, ये 2 रोडों का 7 नंबर में रोड आते हैं अच्छा, और 2 नंबर में आते। हाँ। ये जो सामायिक रास्ता है हमारा, बिल्कुल। इसका जो फंड आया था वो गुरु बाबा से मदीना पट्टी तक, जी, तो उसके अंदर जो है तो एस्टीमेट में जो मंजूरी लिए थे काम की उतने, अच्छा, मगर वो उसमें बजट था कम, तो जितना एस्टीमेट में जो बजट आएगा तो एस्टीमेट के हिसाब से गुत्तेदार करेंगे ना काम। अब ये जो उसको जो है तो फिर यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने हमारे से कहा कि भाई ये बच्चों ने बोले कि भाई रोड चोरी गई, तो हमको एक अजब लगा कि रोड चोरी गई है। हमने कोशिश करे, मालूम करे, तहकीकात करे, तो पता चला कि भाई बजट इतना था, इतना करें। अब उसके बाद पूरी कोशिश करके हमने जो है तो ये डीपीडीसी में से मूलभूत सुविधा में से फंड लाए और काम चालू करे। काम चालू करने के काम चालू पहले ही उद्घाटन होगा तो मैं बताया मटेरियल डाले, ये करें, क्या बोलना सरकार वही आज बोलने की नौबत आ रही है हमको। चलो अच्छा होगा, हम एक काम होता अच्छा हुआ, अब हमने बोलना शुरू कर दिए। बोला हम बोलते नहीं थे, हम काम करते थे, छोड़ देते थे। तो ये किस फंड में से आया और कैसा आया और किसने काम किया? सदरील काम जे आहे डीपीडीसी मधले आलेलं आहे आणि त्याचं मूलभूत सोयी सुविधामधलं प्रभाग क्रमांक 7 मधलं आहे, 7 आणि 2 मधले, आणि इथले स्थानिक नगरसेवकांनी सगळं महिन्यात घेऊन त्याप्रमाणे बजेट आलेलं आहे। देशमुख गल्ली, खंडोबा कॉर्नर, वजीराबाद, रामेश्वर प्लॉट, अपना कॉर्नर, तेलंग गल्ली, मराठवाडा प्लॉट येथील रस्ता व नालेचे बांधकाम करणे आहे। अच्छा, तो सर ये आज जो काम हुआ जी, तो ये काम जिस तरीके से पहले दोनों की इसमें रुका हुआ था, आज नहीं, इसमें क्या हो गया, दोनों के बॉर्डर होने से दोनों के इसमें रुका हुआ था। बजट अपने पास उतना अवेलेबल नहीं था। अब बजट आया है, उस हिसाब से काम हो जाएगा। तो ये डीपीडीसी समझो कि नगर सेवकों के हम उनके ही कोशिश से, अच्छा, नगर सेवक की कोशिश से ये रास्ता आने वाला है। और मूलभूत सोई सुविधा में काम है, ठीक है, और अच्छा काम करके लेंगे। आप भी यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे थे नगर सेवकों के बारे में, जो तो बताया गया था कि भाई ये रोड बनाना चाहिए, तो आज जो रोड बन रहा है तो इस पर क्या आप कहेंगे हमारे नगर सेवक? अभी ये रोड के वास्ते मैं बहुत खुश हूँ। जो रोड अभी तक नहीं था, अब उसका काम चालू हो गया है। अभी जो भी काम कंप्लीट होगा, इससे हम मुझे नहीं, पूरे मेरे जितने गली वाले हैं उतनों को सबको खुशी होंगी। जो भी हमने जो वीडियो बनाए थे चोरी गया रोड, तो अब वो वापस आ गया। वो हमारे नगर सेवकों ने लेके आ गए वापस। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। लाला ने इसके पहले भी काम करे थे, जो बेहतर हो गया था हमारे वास्ते। हाँ, 40 गाड़ी जो डाले थे तो उससे अच्छा काम हो गया था, बेहतरीन हो गया था रोड। आप भी जो काम करे तो पक्का ही काम कर दिया उन्होंने, फिर तो माशाल्लाह देखने का काम नहीं है। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, नहीं तो क्या है, पहले तो बहुत खड्डे थे। जी हाँ, अब जो भी अपने सब नगर सेवकों के थ्रू से हो रहा है, वो अच्छी बात है। अच्छा भाई, आज वार्ड का काम जो चढ़ा है अपने रास्ते का, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वार्ड का जो काम चढ़ा है, ये काम वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7 का काम है। और ये काम हमने लाए वाले लोगों ने ये, पर ये जो बीच में आके जो कर रहे हैं ये लोग, ये अच्छा नहीं कर रहे। इनका काम है मस्जिद में नमाज़ पढ़ाना, ये करना वो करना, ये पर ये बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे, बिला वजह की डिस्टर्ब करके वातावरण ख़राब कर रहे हैं वार्ड का। और एक वार्ड का काम ही देखिए, वार्ड की पूरी पब्लिक हमारे साथ है, पूरे लोग हमारे साथ हैं, पूरे नगर सेवक हमारे साथ है। अभी वार्ड के लोगों को पूछो कि क्या लग रहा है आपको? काम शुरू हुआ था, काम किस फंड से आया था, और ये जो चल रहा था शोर शराबा, जो कि भाई ये रोड चोरी गया और ये आधा रास्ता क्यों बना, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? वो मदीना पार्टी की रोड है, इसके ऊपर कम से कम 1000-2000 लोगों का रोज़ आना जाना है। और ये 2 वार्ड का सामूहिक रास्ता है। 2 महीने पहले जाकिर लाला ने यहाँ पर 35 से 40 गाड़ी खुद के पैसों से सूलिंग वो डाल के जीएसबी डाल कर लिए थे। तो बाद में हमारा ऐसा डिसाइड हुआ था चारों नगर सेवक का
कि आगे का जो भी वार्ड के अंदर के मलबा डालना है तो अपन वो भी डालेंगे। और आज डीपीडीसी के फंड में ये रोड का काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह आगे के भी जो बचे वाले काम आए, कुछ टेंडर बाकी है वो भी टेंडर होने वाले हैं, तो वो भी काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड क्रमांक 2 का जो भी रास्ते का काम चालू है हमारे चारों नगर सेवक की कोशिश से चालू हुआ। और ये जो कुछ डुप्लीकेट मौलाना जो घूम रहे वार्डों में इधर उधर, ये परभनी के नौजवान बच्चों के दिमाग में जहर घोल रहे और जहर घोल के ये परभनी का वातावरण ख़राब करना चाह रहे। और पुलिस प्रशासन ने ख़ास तौर से इन लोगों पे कड़ी नज़र रखना चाहिए कि ये आने वाले इलेक्शन में ये कुछ ना कुछ दंगा करेंगे। और हमारा जो वार्ड है वो शांत वार्ड है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित हम सब एक साथ मिलजुल के रहते। कई प्रोग्राम हुआ तो सब एक साथ मिलजुल के रहते, खाते पीते। मगर ये एक ऐसी पार्टी है ये जो पूरा कट्टर जातिवाद फैला रही खाली। दूसरा इनको कोई काम नहीं आ रहा, इनके पास कोई प्रशासन का कुछ ये नहीं है, ना इनके पास कुछ पैसे दे लगे। इन्होंने पैसा ला रहे कहाँ से? फिर इसकी चौकसी होना। सुनार की दुकान डाल के बैठा मौलाना, एक ना मस्जिद में पढ़ाने को है ना कुछ है, सुनार की दुकान डाल के बैठा, कहाँ से पैसा लाया? इसकी भी चौकसी होना बहुत ज़रूरी है। ये गरीब मुसलमान बच्चों को देख रहे, सलम एरिया में आ रहे, सलम एरिया में आके ये मौलाना बोले तो हमारे लोग जब भी फिसल जाते। दाढ़ी वाला दिख गया, मौलाना दिखा, 4 मीठे बातें करता। हमारे नौजवान बच्चे क्या करते फिर? अरे मुफ्ती साहब है, मौलाना है, गलत कैसे बोलिए? अरे मगर ये नौजवान बच्चों की ये ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे, इनके दिमाग में जहर घोल रहे दम से। और जहर घोल के ये आने वाले इलेक्शन में कुछ ना कुछ दंगा कराने के फिसाद में है। जो HDPI पार्टी के लोग है, ये मौलाना लोग जो है तो वार्ड नंबर 2 में आके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरगाह रोड पे 100% मुस्लिम एरिया है, वहाँ जाओ, वहाँ खड्डे विड्डे दिख रहे नहीं क्या उनको? यहाँ आके क्या है उनका? हाँ, जो मुफ्ती वो लेटर लेके आया तो उसके घर में दुनिया का पानी वो घुसा, तो उन्हें खुद के घर को नहीं सुधार सका, लोगों के घर को सुधारेंगा? हाँ, क्या है उनका? और उन्होंने पैसा कहाँ से ला रहे? सबसे मेन बात ये है कि इनके पास पैसा आ रहा कहाँ से? हाँ, दरगाह रोड पे जाओ बोलना उनको, कादराबाद पे जाओ, वहाँ की खड्डे मूछो। आ जा रहे उठ के मुँह लेके आ जा रहे, वहाँ से लेटर चुरा के ला रहे ऑनलाइन। ये देखो हमने करे, हमारे तरफ से हुआ। अरे चोरा है तुम, चुरा के ला रहे ऑनलाइन। हाँ, माहौल ख़राब कर रहे क्या? माहौल ख़राब मत करो, और माहौल ख़राब करेंगे तो तुमको भुगतना पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन ने ख़ास तौर से इन पर नज़र रखना, ये आने वाले दिनों में ये दंगा कराने के फिसाद में है। आज जिस तरह से प्रभाग क्रमांक 2 और प्रभाग क्रमांक 7 के बीच का जो रास्ता था, जो विवादित मामला बन रहा था, लेकिन जिस तरह से नगर सेवकों ने बताया कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके वहाँ से जो DPDC से मूलभूत सुविधा में ये जो तो रास्ता बन रहा है, पहले आधा रास्ता बनने की वजह से पूरा विवाद पैदा हुआ। लेकिन आधे रास्ते के लिए जो फंड आया था, जैसा जाकिर लाला और हमारे पाशा कुरैशी इन्होंने बताया कि भाई वो फंड उतना ही था, और वहाँ होने के बाद वो मुकम्मल गुत्तेदार काम करने के लिए आगे की पेमेंट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने काम रुका दिया था। लेकिन आज उन्होंने मूलभूत सुविधा में से ये काम लाया है और ये काम पूरा मुकम्मल हो रहा है, जिसके कारण ये वार्ड के लोगों के साथ साथ इलाके के लोग भी और इस आवाजाही करने वाले रास्ते के लोग भी यहाँ पर समाधान व्यक्त कर रहे हैं। और ये बात बताई जा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रभाग क्रमांक 2 में काम हो रहे हैं, ऐसे काम अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलजुल के होते रहेंगे। लेकिन प्रभाग क्रमांक 7 में जुड़े होने की वजह से ये रास्ता रुका हुआ था। आज रास्ता का मुकम्मल काम हुआ है। आज हमारी ली हुई सबकी मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई और ये काम यहाँ किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 25 नवंबर 2025 जिंतूर नगर परिषद आम चुनाव 2025 वोटिंग जन जागृति कैंपेन के तहत आज स्वीप टीम के जरिए वोटर्स को जगाने के लिए वोटर्स अवेयरनेस शपथ ली जा रही है।
वोटर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिंतूर नगर परिषद के अलग अलग जगहों के पर वोटर अवेयरनेस शपथ ली जा रही है। वोटर्स को वोटिंग अवेयरनेस बैनर की हॉर्न वाली गाड़ी उसी तरह से इसके जरिए वोटर्स के अवेयरनेस शपथ ली जा रही है। इस खास वोटिंग अवेयरनेस का काम उप विभागीय अधिकारी सेलू तथा चुनाव निर्णय अधिकारी जिंतूर नगर परिषद शैलेश लाहौटी, तहसीलदार जिंतूर सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी राजेश सरोदे, मुख्य अधिकारी रमेश ढाकने, उप मुख्य अधिकारी अनिल समेंद्रे, नायब तहसीलदार चुनाव सुग्रीव मुंडे, मीडिया पथक प्रमुख नायब तहसीलदार प्रशांत राके, गढ़ शिक्षा अधिकारी तथा मतदान जनजागृति पथक प्रमुख त्र्यंबक पोले, इन्होंने इस पथक की तारीफ की और सभी वोटर से अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मतदान जनजागृति कार्य के लिए पथक प्रमुख गढ़ शिक्षा अधिकारी त्र्यंबक पोले, साहित्यिक मयूर जोशी, राजेंद्र ढाकने, प्रवीण घुले, दिनकर घुगे, मारुति घुगे इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। केरवाड़ी के पास संभाजी नगर के लोगों ने एक पिकअप टेम्पो ड्राइवर को पकड़ा है जो पालम तालुके के केरवाड़ी में एक पिकअप टेम्पो से सोयाबीन चुराकर भाग रहा था। लोगों ने एक पिकअप टेम्पो ड्राइवर को पकड़ा है जो केरवाड़ी में कामाजी जगन्नाथ जाधव नाम के एक किसान के घर से सोयाबीन के 40 बोरियां और संभाजी नगर स्थित किसान विशंबर पालमकर इनके 5 बोरियां सोयाबीन चुराकर जाते हुए पिकअप टेम्पो गाड़ी क्रमांक MS03 CV 81 इस लोडिंग गाड़ी के साथ ड्राइवर को नागरिकों ने पकड़ लिया। इस संबंध में पालम पुलिस थाने में इसकी जानकारी देते हुए पिकअप टेम्पो के साथ ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में शहर और तालुके में चोरी की घटनाएं बढ़ी है, लेकिन लोगों की मांग है कि पुलिस रात में गश्त करे और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.